नमस्कार दोस्तों, जी फैक्ट में आपका स्वागत है। आज की करंट जीके के बारे में बात करेंगे हम लोग। इससे पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कल का। तो कल के क्वेश्चन थे, वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये याद रखना आपको, ये कब मनाया जाता है तो 21 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये याद रखना आपको 20 अगस्त को मनाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य क्या है तो गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत है उनको बढ़ावा देना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो 2023 की मेज़बानी कौन करेगा। तो इसको आपको याद रखना है, कोलकाता इसकी मेज़बानी करेगा। समुद्री भोजन को बढ़ावा देने के लिए आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान में पानी की किल्लत को दूर करने में पानी छीजत पर नकेल कसने में किस देश की तकनीक को काम लिया जाएगा। तो आपको याद रखना है, डेनमार्क की तकनीक को काम लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वायरस जनित रोग है। क्या बताना आपको, कौन सा वायरस वाला रोग है। तो आपको याद रखना है कि वायरस वाला जो रोग है वो कौन सा है तो पोलियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है। तो आपको याद रखना है किसने जीता है, रणवीर सिंह ने। कौन सी मूवी के लिए जीता है तो 83 मूवी के लिए जीता है। किसका किरदार निभाया था तो कपिल देव का किरदार निभाया था। ये आपको याद रखना है। आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि बेस्ट एक्टर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, INS सतपुड़ा क्या है। तो ये याद रखना, ये मल्टी रोल स्टील्थ फ्रिगेट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर है भारत। मालधारी जनजाति किस राज्य में प्रमुखता से पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा गुजरात। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज की करंट जीके के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए अम्मा योजना और वात्सल्य योजना शुरू की है। तो याद रखना, इसका आंसर क्या होगा, सिक्किम। अब अम्मा योजना क्या है तो अम्मा योजना के अंदर जो गैर कामकाजी महिलाएं हैं उनको 20,000 रुपये सिक्किम सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। और वात्सल्य योजना क्या है तो इसमें भी आपको 3 लाख रुपए मिलेंगे। यानी जिसको भी स्त्री को संतान नहीं होती और IVF की मदद ली जाती है तो उसको 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने अम्मा योजना के तहत बेरोजगार माताओं को 20,000 रुपये हर साल देने की घोषणा की है। साथ ही वात्सल्य योजना में निःसाल संतानों को IVF इलाज के लिए 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। तो आपको समझ में आ गया होगा अम्मा योजना क्या है और वात्सल्य योजना क्या है। और आपको ये भी याद रखना है कि सिक्किम के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम क्या है, प्रेम सिंह तमांग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस पर प्रख्यात विख्यातों के पैनल में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना है, काफ़ी अच्छी नियुक्ति है ये, अल्केश कुमार शर्मा को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में अल्टीमा सैलरी पैकेज के लिए भारतीय खाद्य निगम के साथ किस बैंक ने समझौता किया है। तो याद रखना आपको, किसने समझौता किया है तो एक्सिस बैंक ने समझौता किया है। अब इसमें क्या क्या खास बात है तो उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। इसके अंदर के देखो, इसमें क्या खास है तो एक तो 20 लाख रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर होगा। अतिरिक्त शिक्षा अनुदान पर 8 लाख रुपये मिलेंगे। कुल स्थायी विकलांगता कवर होगा 20 लाख रुपये का। 20 लाख तक स्थायी आंशिक विकलांगता कवर होगा। हवाई दुर्घटना कवर 1 करोड़ रुपए होगा। परिवार के किसी सदस्य के लिए मुफ्त अतिरिक्त डेबिट कार्ड होगा। होम लोन पर 12 EMI में छूट होगी और परिवार के लिए 3 जीरो बैलेंस खाते खोले जाएंगे। तो कौन सी स्कीम है, अल्टीमा वेतन पैकेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में पेटीएम ने पॉइंट ऑफ सेल उपकरण लगाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो इसका जो आंसर है वो सैमसंग के साथ ये समझौता किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100% हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना। याद रखना है, देश का पहला राज्य। तो इसका जो आंसर होगा गोवा राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रॉनिक बस शुरू करने वाला निम्न में से कौन सा कहाँ पर की गई है। तो इसका आंसर याद रखना है आपको, मुंबई में। डबल डेकर बस तो आपने काफ़ी देखी होगी, लेकिन ये कौन सी है तो इलेक्ट्रॉनिक बस की बात की जा रही है ना। ये कहाँ शुरू की गई है तो मुंबई में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस मंत्री ने हाल ही में भारतीय सेना को नई एंटी पर्सोनल माइन निपुण और F-इंसाफ सिस्टम सौंपा है। तो इसका जो आंसर होगा राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह कौन से मंत्री है तो आपको कमेंट सेक्शन के लिख के बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने ड्रोन से दवाइयों की डिलीवरी देने में सफलता प्राप्त की है। तो ये याद रखना आपको, कौन सा है तो अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के सरकारी कर्मचारियों के
महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की घोषणा की है? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए विजिल आंटी की शुरुआत की है? तो इसका जो आंसर होगा HDFC। तो ये क्यों शुरू की गई है? तो बैंकों में सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पढ़ते हैं इसको। इसका मुख्य उद्देश्य है कि इस अभियान का नाम HDFC बैंक का लोगों में सुरक्षित बैंकिंग की आदत को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और इसका किरदार कौन निभाएगी? तो विजिल आंटी जो है, ये टेलीविजन पर एक नाटक आता है लोला कुट्टी, इसमें किरदार निभाया जाता है अनुराधा मेनन द्वारा, और ये जो है विजिल आंटी अभियान का चेहरा होगी। तो याद रखना है कि विजिल आंटी अभियान का चेहरा कौन होगी? तो अनुराधा मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में बाजरा को बढ़ावा देने के लिए 2808.39 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो इसका जो आंसर होगा ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने सरकार में मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है? तो याद रखना आपको दिल्ली में। और दिल्ली में किसने इस मिशन के बारे में बात की है? तो अरविंद केजरीवाल ने बात की है। किसने बात की है? अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल ने इस मिशन के तहत बताया है कि सभी पार्टियों को और सभी नागरिकों को एक साथ आना चाहिए और भारत की संपन्नता और प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसमें क्या क्या खास बात है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो इस मिशन का मुख्य उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य है भारत को विश्व पटल पर पहले पायदान पर पहुंचाना। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में भाषण देते हुए उन्होंने 5 बिंदुओं पर ध्यान देने से लोगों का आग्रह किया है। एक तो हर बच्चे को फ्री और अच्छी शिक्षा मिले, हर नागरिक को फ्री में इलाज मिले, हर युवाओं को रोजगार मिले, हर महिला को सम्मान और सुरक्षा मिले, हर किसान को खेती का पूरा दाम मिले। तो ये अरविंद केजरीवाल का काफ़ी अच्छा विचार है, तो आपको भी इसको ध्यान रखना है, ठीक ना। 5 मिशन इसमें एक तरीके से बताया है उन्होंने। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करते रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यों को संभालने के लिए कितने सदस्य प्रशासकों की समिति के गठन का निर्देश दिया है? याद रखना आपको, इसका आंसर होगा 3, ठीक है। आपको वीडियो को ध्यान से देखना है ताकि आगे के क्वेश्चन का आंसर आपको दे सके। हाल ही में किस राज्य द्वारा दही हांडी खेल को खेल का दर्जा प्रदान किया जाएगा? ठीक है, तो आपको याद रखना है इसमें कौन सा आंसर होगा? तो महाराष्ट्र सरकार इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा निम्न में से कहाँ पर खोली है? किसके लिए खोली है? तो स्टार्टअप की बात कर रहे हैं ना, और ये कहाँ खोली है? तो बेंगलुरु में खोली है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करें और ज़रूर बताएं। क्विज है आज की, उसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि देश की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रॉनिक बस की शुरुआत निम्न में से कहाँ पर की गई है। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।